सो इन प्रीवियस क्लास, पिछले क्लास में हमने देखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनके वैल्यू कैसे वेरी करते हैं, मींस उनके वैल्यूज कैसे वेरी करते हैं साइन का, तो उससे पहले हमने देखा था। तो इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे इनके वैल्यूज वेरी करते हैं डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक एंड सेक, ये वैल्यूज कैसे वेरी करेंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इससे देखने से पहले हम लोग पहले ही बात किए थे कि पहले हम लोग साइन की बात कर लेंगे, जो हमने सीखा था कि साइन कैसे निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो साइन का वैल्यू क्या था थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन का वैल्यू आपको याद होगा होपफुली। साइन का वैल्यू, क्योंकि पीन आपको अगर नहीं याद हो, कोई भी चीज आप रिमेंबर ना कर सको, तो आप देख लो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाइन होगा तो उसका परपेंडिकुलर नीचे डायरेक्शन में होगा यानी नेगेटिव, और एच तो भाई पॉजिटिव ही है, तो ये साइन नेगेटिव था। और कॉस जो है, क्योंकि बेस नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, और एच जो है वो भी नेगेटिव है, तो कॉस भी, एच जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव ये भी नेगेटिव था। अब साइन कॉस पता चल गया, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव ये पॉजिटिव था। टैन कॉट जो है इसका उल्टा, तो ये पॉजिटिव। कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा, तो ये नेगेटिव। सेक जो है वो कॉस का उल्टा, तो ये भी नेगेटिव। ये आपको पता था। ये याद करने का मैंने आपको ट्रिक बताया कि साइन क्या, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, इनका वैल्यूज जो है, इनका साइन जो है वो कैसे चेंज होता है फॉर थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव, टैन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, कॉसेक नेगेटिव और सेक नेगेटिव। ये हमने देख लिया। अब हम लोग इसके वैल्यू कैसे वेरी करते हैं फ्रॉम 180 डिग्री, फ्रॉम 180 डिग्री टू क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होता है एंगल का, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। ये 180 डिग्री होता है ये पॉइंट, और ये पॉइंट होता है 270 डिग्री। 180 से मूव करता हुआ यहाँ 270 तक आएगा इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब देखिए, अब इसके वेरिएशन की हम लोग बात करेंगे। तो फिर से देखिए, फिर से मैं अगर सपोज यहाँ एक लाइन बना लूँ, ये आपका P हो गया, ये B है आपका, सपोज B तो रहता ही है ये, और ये H आपका दिया हुआ है। अब फिर से देखो आप, ये जो परपेंडिकुलर है, अगर मैं 180 डिग्री ये वाला लाइन खींच के यहाँ ले आऊँ 180 डिग्री पे, तो वेरिएशन मुझे यहाँ से यहाँ देखना है। तो 180 डिग्री पे P क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं इससे सटा दूं तो P का वैल्यू 0 हो जाएगा। H तो भाई रेडियस के बराबर ही है, तो P अगर 0 हो गया, H तो कुछ वैल्यू है ही, तो ये 180 पे 0 हो गया साइन का वैल्यू। 270 पे बताओ, ये अगर 270 पे आ गया तो परपेंडिकुलर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, P बढ़ गया, P बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा इसके बराबर, और लेकिन ये डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन। H जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो P और H यहाँ बराबर हो जाएगा, और P जो है लेकिन नेगेटिव होगा, H को मुझे पॉजिटिव लेना है। तो P अगर नेगेटिव है तो H पॉजिटिव है, लेकिन दोनों अगर सेम है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, जिस तरह मैं बताया था पिछले क्लास में -a/a। तो अगर दोनों वैल्यू सेम है लेकिन साइन एक का चेंज है और दूसरे का सेम है, पॉजिटिव है, अगर H का वैल्यू पॉजिटिव है और P का वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, -1। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, जो वैल्यू किससे कहां से कहां वेरी किया, 0 to -1, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, 0 से -1 के लिए -1 तक वेरी करेगा साइन का वैल्यू। कॉस का वैल्यू कैसे वेरी करेगा, तो कॉस देख लो आप यहाँ से, बेस जो है अगर 180 डिग्री की बात करें तो बेस पूरा आ जाता है आपका नेगेटिव, तो बेस नेगेटिव हो गया, और H तो आपको पॉजिटिव लेना है, मैंने पहले ही बता दिया था, हाइपोटेनस पॉजिटिव लेना है। तो बेस अगर नेगेटिव है तो ये वैल्यू -1 हो जाएगा, B और H अगर सेम है यहाँ पे। तो उसी तरह अगर आप यहाँ पे 270 पे आ जाओगे तो B का वैल्यू घटते घटते 0 हो जाएगा, ये घटेगा, ये यहाँ पे मैक्सिमम था, घटते 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 ये कम होता जाएगा। तो यानी कि बेस का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया 270 पे, तो यानी अगर B का वैल्यू 0 हो गया, H का वैल्यू तो कुछ ना कुछ रहेगा ही, तो 0 बाई समथिंग इज 0। तो यानी साइन का वैल्यू चेंज किया 0 से -1, कॉस का -1 to 0 इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपको याद रखना है। तो आप देखिए टैन का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, टैन का वैल्यू बस साइन बाई कॉस होता है, तो इसको तो करोगे साइन बाई कॉस, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू तो इससे आ जाएगा, लेकिन उसका साइन क्या होगा वो निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या है। तो टैन क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट इज पॉजिटिव। तो 0/1 इन्फिनिटी तो होता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखने में लगेगा कि 0/-1 है भाई, तो मुझे ये आपको, सॉरी, सिंस एनीथिंग विच डिवाइड्स 0 इज इक्वल टू 0, कोई भी चीज अगर 0 को डिवाइड करे तो वो 0 ही आंसर देता है, तो इसका वैल्यू तो भाई 0 होगा, इसमें तो माइनस प्लस की कोई बात ही नहीं है, तो इसका वैल्यू 0 हो गया, P/B। अब देखिए यहाँ -1/0, 1/0 की बात है। अब देखिए किसी भी क्वांटिटी को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है, मैंने बता दिया था, इन्फिनिटी होता है वो। लेकिन अब ये मैटर करेगा, इसको मैं प्लस इन्फिनिटी लिखूं या माइनस इन्फिनिटी लिखूं, क्योंकि मैंने बता दिया था पिछली क्लास में कि प्लस इन्फिनिटी इज डिफरेंट
फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, दोनों चीज अलग अलग होती है। तो -1/0, क्योंकि tan जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो मैं इसे प्लस इन्फिनिटी लिखूंगा, 1/0 इज प्लस इन्फिनिटी। उसी तरह कॉट क्या लिखोगे, कॉट तो बस भाई tan का उल्टा होता है, तो देख लो tan का उल्टा 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। कॉट पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी। फिर देखो अब 1/इन्फिनिटी होगा, पॉजिटिव है तो 1/इन्फिनिटी तो 0 होता है, मैंने पहले ही बता दिया था। तीन चीज आपको याद रखनी है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया था सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तीन चीज आपको याद रखनी है जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। 1/0 इज इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी इज 0, ये आपको याद रखना है, ये दोनों चीज। और इनका साइन, ये इन्फिनिटी तो है लेकिन इन्फिनिटी होगा और माइनस इन्फिनिटी होगा, ये डिपेंड करेगा कि उस क्वाड्रेंट में tan, उस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या है। tan का साइन यहाँ पॉजिटिव था इसलिए मैंने प्लस इन्फिनिटी लिखा। अब देखिए कॉट का साइन भी पॉजिटिव है इसलिए मैंने प्लस इन्फिनिटी लिखा। भले ये 1/0 है लेकिन इसको मैं प्लस इन्फिनिटी इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि कॉट का साइन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक नेगेटिव है, तो कॉसेक नेगेटिव है तो साइन, देखिए साइन का वैल्यू क्या है, 0 है, तो कॉसेक उसका उल्टा होगा तो ये इन्फिनिटी होगा, 1/0 इज इन्फिनिटी। लेकिन देखिए कॉसेक क्या है इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव है तो मैं इसको 1/0 को इन्फिनिटी ना लिख के माइनस इन्फिनिटी लिखूंगा क्योंकि कॉसेक नेगेटिव है। उसी तरह ये देखिए 1/-1 है तो इसके लिए कुछ करना ही नहीं है, -1 ही रह जाएगा, ठीक है। सेक का बताइए, सेक इसका उल्टा होगा तो 1/-1 फिर से -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/0। लेकिन 1/0 को अब मैं क्या बताइए, पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखूं या माइनस इन्फिनिटी। देखिए सेक जो है इस क्वाड्रेंट में माइनस है तो यानी कि ये 1/0 इन्फिनिटी ना होके माइनस इन्फिनिटी लिखाएगा बिकॉज सेक इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज को लिखना है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब मैं लास्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस टाइप से देखिए किस तरीके से वैल्यू का वेरिएशन हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि उस क्वाड्रेंट में उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन जो है वो क्या है, माइनस है या प्लस है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं प्लस इन्फिनिटी लिखूं या माइनस इन्फिनिटी लिखूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। नेक्स्ट बात करूंगा मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट बात करने से पहले मैं फिर से लिख लूंगा उन सारे के साइन, जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी साइन लिख लूंगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक। इन सारे के साइन कैसे वेरी करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसके बारे में पहले मैं लिख लूं। तो देखिए फिर से मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले देख लूंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए साइन का वैल्यू क्या होगा, दिस वन इज पी, दिस वन इज पी। अब देखिए ये P जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये P है, ये P हो गया, फिर से ये B तो है ही और ये H। तो आप देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में P जो है वो नेगेटिव है तो साइन आपको पता है ये P क्योंकि नेगेटिव है P/H तो फिर से नेगेटिव। कॉस क्या होगा भाई, कॉस देखिए B पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया तो कॉस पॉजिटिव। और उसी तरह अब आप देखो ये दोनों पता चल गया तो बाकी आपको पता है। साइन बाई कॉस क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। कॉट क्या होगा, इसका उल्टा नेगेटिव। कॉसेक क्या होगा, इसका उल्टा नेगेटिव। कॉसेक क्या होगा, इसका उल्टा, तो ये पॉजिटिव। ये पता चल गया आपको। अब नेक्स्ट देखिए एंगल का वेरिएशन कहां से कहां होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 से लेके 360 तक। तो एंगल का वेरिएशन हो रहा है 270 डिग्री से 360 डिग्री तक, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से लेकर 360 तक। तो बताइए साइन का वेरिएशन क्या होगा, साइन 270 पे कितना है। फिर से देखो ये लाइन को अगर मैं इसमें सटा दूं तो ये P का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम एज दिस वन, H के बराबर, लेकिन P क्या है, नेगेटिव होगा। तो यानी P और H तो सेम है लेकिन नेगेटिव 1 होगा क्योंकि ये P जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। उसी तरह 360 डिग्री पे क्या होगा, 360 डिग्री यहाँ पे अगर आ गया तो P का वैल्यू घटता 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 ये क्या होगा, कम होता जा रहा है ना P, तो ये P 0 हो जाएगा। तो 0/H तो सेम रहेगा तो ये 0 हो जाएगा। साइन का वैल्यू -1 से 0 तक वैरी करेगा। उसी तरह कॉस का वैल्यू कैसे वैरी करेगा, कॉस देखो अगर 180 पे आप बात करो तो बेस जो है वो कितना है, बेस जो है वो 0 दिख रहा है आपको, क्योंकि देखिए अगर आप इधर जा रहे हो तो बेस बढ़ता जा रहा है, तो यानी 180 पे जो है बेस का वैल्यू 0 है। तो बेस का वैल्यू अगर 0 है तो 0/सम रेडियस और हाइपोटेनस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 270 पे 0 और 360 पे कितना होगा इसका वैल्यू, बेस पूरा हो जाएगा और पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन है और बेस जो है वो पूरा है H के बराबर, तो B/H कितना हो जाएगा, +1, तो ये 1 के बराबर। तो कॉस का वेरिएशन 270 से 360 में 0 से 1 होता है। साइन और कॉस का आपको पता चल गया। तो आप बताओ टैन, कॉट, कॉसेक, सेक क्या होगा, ये आप खुद सोच के लिखने की कोशिश करो। तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूं पर आप खुद भी कोशिश करना। देखो टैन क्या होता है भाई, साइन बाय कॉस।
तो -1/0। 1/0 क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया है, इन्फिनिटी होता है। तो आप देखो इसके बेसिस पे आप साइन मत देना कभी भी इन्फिनिटी का, कि -1/0 है भाई तो 1 ये -इन्फिनिटी लिख दे रहे हैं, नहीं। दिस विल डिपेंड, साइन ऑफ दिस इन्फिनिटी विल डिपेंड ऑन द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन दैट क्वाड्रेंट। क्या साइन है उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का उस क्वाड्रेंट में, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो tan का साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने पहले ही बता दिया है माइनस है, तो ये -इन्फिनिटी होगा। और ये देखो -इन्फिनिटी हो गया। उसके बाद 0/1, तो 0/1 तो पता है आपको भाई 0 होता है। कॉट का वैल्यू क्या होता है, tan का उल्टा, तो 1/इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी बोलो या इन्फिनिटी बोलो 0 ही होता है। उसके बाद देखो कहाँ तक वेरी करेगा, तो 0, ये 1/0 कितना हो जाएगा, तो ये फिर से इन्फिनिटी। लेकिन कॉट क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये -इन्फिनिटी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया इसका साइन डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि उस क्वाड्रेंट में उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या है। तो ये नेगेटिव अगर है तो 1/0 यहाँ पे इन्फिनिटी लिखेंगे 1/0 को। तो अब देखिए कॉसेक का क्या होगा, साइन का उल्टा। साइन का उल्टा क्या होगा, ये -1/-1 क्या होगा, -1 ही होगा। 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। फिर से साइन अब डिपेंड करेगा, इस इन्फिनिटी का साइन कितना है वो इसके साइन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये -इन्फिनिटी होगा। फिर देखो सेक का बात करो, अब सेक जो है वो कॉस का उल्टा होगा, तो 1/0। अब देखो ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखेंगे, और ये 1/1 तो इन्फिनिटी टू 1। ओके, तो आपने इस क्लास में कंप्लीट कर लिया कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इनके सारे के साइन कैसे वैरी करते हैं चारों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये पिछले क्लास में देखे थे हम लोग। उसके बाद वाले क्लास में हमने देखा था कि इनका वैल्यूज कैसे मतलब वैरी करता है फॉर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। तो हमने शुरू किया था फर्स्ट क्वाड्रेंट से, फिर हमने सेकंड भी देखा था, फिर इस क्लास में हमने थर्ड देखा, थर्ड का वेरिएशन कैसे होता है वैल्यूज का इन थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज का वेरिएशन कैसे होता है फॉर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन फोर्थ क्वाड्रेंट में, कैसे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू वैरी करता है इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये वैल्यू का वेरिएशन हुआ। अब इस वेरिएशन के अकॉर्डिंग मैं जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कैसे बनाया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, सपोज आपने बहुत सारे लेकिन देखा होगा, फिजिक्स भी पढ़ा होगा, उसमें भी पढ़ा होगा, और भी बहुत जगह मैथमेटिक्स में आपको यूज हुआ होगा। साइन का ग्राफ आपने देखा होगा, ऐसा होता है, दिस इज ग्राफ ऑफ कोसाइन, आपने ये पढ़ा होगा। तो ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। साइन कॉस, सिर्फ साइन कॉस को नहीं देखेंगे, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट एंड सी द ग्राफ्स ऑफ टैन, कॉट, कॉसेक और सेक। इस 6 के हम लोग ग्राफ को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनता है डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, क्योंकि ग्राफ से बहुत सारा प्रॉब्लम जो है हमारा सॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए थैंक यू टू ऑल, और आप लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट मोर व्यूअर्स कुड ज्वाइन दिस चैनल। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ग्राफ ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।